की साजी निवाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। सात संगत जी, दासी का कहने का भाव यही है कि जो सतगुरु के चरणों में जुड़े रहेंगे, सतगुरु निरंकार के चरणों में जुड़कर जो भक्ति का आनंद लेते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। और जो इस दर पर नहीं आएंगे उनको फिर भगवान छोड़ ही देंगे, तो वो डूब जाएंगे। तो कहा गया है कि जिसको पकड़ोगे राम, जिसको पकड़ेंगे राम पल भर में पार हो जाएगा, और जिसको छोड़ देंगे वो डूब जाएगा। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, हमारी उंगली हमेशा पकड़ कर रखना। हम आपकी उंगली पकड़ कर रखेंगे तो वो कभी न कभी छूट भी सकती है, लेकिन अगर आप हमारी उंगली पकड़ के रखोगे तो वो कभी भी नहीं छूटेगी। इसलिए दातार के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह हमें अंतिम श्वासों तक अपने चरणों से जोड़ कर रखना, और तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में जो विचार लेकर आई है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमने अपने आप को संवारना है। हमारे सभी पूर्व सतगुरु इस बात पर हमेशा बल देते रहे कि भूत और भविष्य से अधिक हमारा वर्तमान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो समय बीत गया है उसको भी याद करने से कोई फायदा नहीं, और जो आगे आने वाला है उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। फायदा यानी कि लाभ तभी होगा जब हम जो समय अब चल रहा है, इस समय की हम कदर करेंगे। हमारा जो प्रेजेंट है इसमें हम अपने आप का सुधार कर सकते हैं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज समाज सुधार पर जीवन भर विशेष बल देते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग भी सभी ने देखा है, जिन्होंने हमें जीवन के हर पक्ष को सुधारने और संवारने के लिए बार बार कहा। 36 वर्षों की इस यात्रा में हमारी एक पीढ़ी तो ऐसी है जिन्होंने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अतिरिक्त संसार में और कुछ देखा ही नहीं। सतगुरु बाबा जी के विचार सुनना, बाबा जी के सत्संग करना और सेवा सिमरन के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाना। सोचने का विषय तो यह है कि वो सब अब भूतकाल की बातें हो गई हैं, इतिहास का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन हमारे जीवन को संवारने के लिए तो वर्तमान सतगुरु के चरणों में ही नमस्कार करना होगा। वर्तमान सतगुरु परम पूज्य माता सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ही अब हमें भवसागर से पार कर सकती हैं, मुक्ति प्रदान कर सकती हैं, और इस जीवन को सफल, इस जन्म को सफल कर सकते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जाते जाते वर्तमान सतगुरु के विषय में जो स्पष्ट धारणाएं हमें बता कर गए हैं, वो संपूर्ण हरदेव वाणी के पद संख्या 33 में लिखी है। गुरु का स्मरण करना है, गुरु की ही पूजा करनी है। सतगुरु हमारे लिए हमारा परमात्मा है। हमारी धारणाओं की रक्षा केवल सतगुरु ही कर सकते हैं। एक घटना याद आई। एक बार युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी नैनीताल गए। उनके साथ पूज्य शास्त्री जी और पंडित हरिमोहन शर्मा जी भी थे। नैनीताल पहुंचकर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम ममता में निरंकारी राजमाता जी का नौकायान करने का ध्यान आया। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी नौकायान करने लगे। दोनों के व्यक्तित्व का आकर्षण देखते ही बनता था। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उनके चेहरों का पानी में परछाई नूरानी किरणें बिखेर रहा था। सभी उनकी तरफ देख देख कर मंत्र मुग्ध हो रहे थे। दूसरी ओर झील के किनारे पर एक बेंच पर परम पूज्य शास्त्री जी और पंडित हरिमोहन शर्मा जी बैठे थे। एक हिंदी बोलने व समझने वाला अंग्रेज व्यक्ति आकर इन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया।
और बाबा जी और राजमाता जी की जोड़ी को देखकर वह भी आकर्षित था। उसने क्वेश्चन किया, आप लोग कौन हैं और जो यह नाव में बैठे हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है? परम पूज्य शास्त्री जी ने समझाया कि यह हमारे सतगुरु हैं, हम इनके शिष्य हैं। हमें अपने सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है। ये प्यार दुलार की जीती जागती मूर्ति हैं। वह अंग्रेज व्यक्ति बाबा जी और माता जी की प्रशंसा सुनकर एक गलती कर बैठा, बहुत भारी गलती। उसने अगला क्वेश्चन किसी और संस्था के गुरु के बारे में किया कि वो क्या करते हैं। पंडित हरिमोहन शर्मा जी यह क्वेश्चन सुनकर उत्तर देते हैं, आप हमसे हमारे सतगुरु के बारे में बात कीजिए। हमारे सतगुरु हमारे लिए भगवान हैं, हमारे आत्मा के पति हैं। यदि आप किसी और स्त्री के पति के बारे में हमसे पूछेंगे कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है, तो भला हम क्या बता सकते हैं? आप हमसे हमारे सतगुरु की बातें कीजिए। किसी और गुरु की बात करके आपने दुस्साहस किया है। यह है दृढ़ विश्वास, सतगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, असीमित श्रद्धा। आओ हम सभी अपने वर्तमान सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में निवेदन करें कि सतगुरु ऐसा मजबूत विश्वास, ऐसा पक्का विश्वास हमें भी दीजिए। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। कहते हैं कि गुरमुख और मनमुख में यही अंतर होता है। गुरमुख का मुख उजला होता है और मनमुख हमेशा अंधकार में पड़ा रहता है। हम देखते हैं कि जब कोई इंसान अंधकार में होता है तो उसके मन में बुरे ख्याल आते रहते हैं, उसके मन में डर भी होता है। इसके साथ ही अंधकार में वह दूसरे का हक दबाने वाले गलत कर्म भी करने लगता है, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। इसके विपरीत जहाँ उजाला होता है वहाँ हर कर्म महान बन जाया करता है। ये ज्ञान रूपी रोशनी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। इस रोशनी के कारण ही हम गुरमत के रास्ते पर चलते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं। लेकिन रोशनी होने के बावजूद भी अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो वह रोशनी हमारा कुछ नहीं संवारती। रास्ते में पड़ी रुकावटें हम पर हावी होने लगती हैं। भगत हर पल दातार प्रभु के आगे यही अरदास करता है कि दातार मेहर कर, हमारे मन की वृत्ति तेरे साथ जुड़ी रहे, तेरे भक्तों के साथ मेरा प्यार बना रहे, दातार पर मेरा पूर्ण विश्वास कायम रहे और हर संत महापुरुष एक दूसरे को अपना मानते हुए, हर एक को प्यार सत्कार देते हुए, सेवा में अपने आप को अर्पण करते हुए आगे बढ़ता जाए। गुरमुख और मनमुख में यही अंतर होता है कि मनमुख हमेशा संसारिक पदार्थों के साथ जुड़ा रहता है, हरि को भूलकर अभिमान में रहता है। उसके हाथ में थोड़ी सी भी ताकत आ जाती है तो वह उसी के अभिमान में आ जाता है और हरि दातार से दूर करने वाली बातें करने लगता है। भले ही प्रकट में वह किसी को यह नहीं कहता कि तू प्रभु की भक्ति को छोड़ दे और इन पदार्थों में लग जा, लेकिन उसका कर्म ऐसा होगा जो हमें इस दातार प्रभु से दूर ले जाने वाला होगा। इसलिए महापुरुष हमेशा हमें साकत मनमुख की संगति से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मनमुख हमेशा हमारे विश्वास को डुलायमान करने वाला होता है। इसके विपरीत गुरुमुख हमारा विश्वास पक्का करता है। हमारा सबसे बड़ा मित्र वही है, क्योंकि वह हमें गुरु के साथ जोड़ता है, निरंकार पर हमारा विश्वास मजबूत करता है, साथ संगत के साथ सिमरन के साथ जोड़ता है। इसलिए हमने संतों महापुरुषों का संग करते चले जाना है और सतगुरु के चरणों में हर पल यही आशीर्वाद मांगना है कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा है, हमें संतों महापुरुषों की संगत से जोड़ा है, इसी तरह हमें अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना। अनमोल दिया है तन मन, बख्शा इंसानी जीवन, आ जाओ ले लो लोगों मुर्शद से रहनुमाई।
महफिल में मौला तेरी तालीम हमने पाई। बंदे हैं सारे रब के, रब की है एक खुदाई। मुश्किल कुशा हो या रब, हर एक के हो मेहरबान। सुनते हो अर्जी सबकी, कोई न जाता खाली। मुस्लिम या पारसी हो, हिंदू हो सिख ईसाई, परिवार है खुदा का, सबसे करो भलाई। हिंदू हो या हिंदू हो सिख ईसाई, मुस्लिम हो या पारसी, परिवार है खुदा का, सबसे करो भलाई। रहमत करना दाता, गुणों से भरना दाता, मिलती रहे हम सबको संगति है प्यारी प्यारी। महफिल में मौला तेरी तालीम हमने पाई। बंदे हैं सारे रब के, रब की है एक खुदाई। हम हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं, चाहे वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो या नौजवान हो या कोई बुजुर्ग हो। हम सभी के साथ आदर सत्कार सभी का करते चले जाएं, सभी में इस रब का नूर देखते चले जाएं। हर घट में मेरा ये मालिक का नूर समाया है। हर घट में हम इसके दर्शन करते हुए हर घट का हम आदर सत्कार करते चले जाएं और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। सात संगत जी दासी सबके सुखों की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। आप जी सिमरन में साथ देना और ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी आप जी क्षमा कर देना। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, हे सच्चे पातशाह, जिंदगी गुजरे तेरे एहसास में, भूल कर राह रजो गम तू गुनगुना है शुक्रिया। हम हर पल तेरा शुक्रिया करते चले जाएं। हम दुख सुख से ऊपर उठकर तेरी भक्ति करें, तेरा एहसास करें और इस तरह अपनी जिंदगी गुजारते चले जाएं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। राज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।